हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो आप लोगों को पता है हम लोग काफ़ी दिन से पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर क्लास 11th। हाँ, इसमें हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे विद एडजस्टमेंट। तो बेटा लोगों, आपको पता है कि हम लोग इसके ऑलरेडी 4 पार्ट कवर कर चुके हैं और इसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके दिखाए हैं, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस को आपके सामने प्रैक्टिस करूंगा। इसके बाद एक सेशन और होगा, उसके बाद जो हम चैप्टर का क्लोज कर देंगे और आप लोगों के पास जो भी बुक हो आप उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको आज इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करूंगा। उससे पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चे जहाँ पर पहली बार आए होंगे लेक्चर देखने के लिए, तो उन बच्चों को बता दूँ ज़रा अपने बारे में। खुल जा भाई। हाँ भाई, खुल गए। ये रहा मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है भारत अनुरागी। मैं 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। अन अकेडमी पर मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और लगभग 4 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरी क्वालिफ़िकेशन जानना चाहें तो मैंने नेट क्वालिफाइड किया है कॉमर्स से। मैंने बीकॉम, बीएड ये ग्रेजुएशन में किया है। एमकॉम एंड एमबीए ये मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है। और एक मेरे पास डिप्लोमा है कंप्यूटर का, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसी। ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। एमबीए मैंने फाइनेंस से किया था। अगर आप लोग अनअकैडमी के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे मैंने बताया मैं अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं। जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो सब आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर आप एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड कोर्सेज, ऑल कोर्सेज जो भी आप पढ़ना चाहते हो, ऑल सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ना चाहते हो। जैसे मान लीजिए आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप 11th क्लास का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको वहाँ पे एक फ़ीस पे करनी पड़ती है और कुछ फ्री क्लासेस भी होती हैं। बहुत सारी फ्री क्लासेस तो आप अटेंड कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हो तो आपके लिए वहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान है। और सब्सक्रिप्शन में अगर आप लेते हो तो एक सब्सक्रिप्शन लेते ही आपके पास जितने भी एक्सेस होते हैं आपके वो सारे ओपन हो जाते हैं। मतलब जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी एजुकेटर्स से आप पढ़ पाओगे, सभी सब्जेक्ट्स 11th क्लास को 12th क्लास के पढ़ पाओगे, सभी क्लासेस अटेंड कर पाओगे। जितने भी बैचेस आएंगे, नए नए बैचेस आते रहते हैं, सारे के सारे बैचेस अटेंड कर पाओगे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज रहा करेगी आपकी, मेंटरशिप गाइडेंस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, घर पे बैठकर सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो मतलब एक प्लेटफॉर्म आपको इतने सारे फीचर्स देता है। इससे एक प्रो लेवल का वर्जन भी है, मतलब प्लस के ऊपर है एक और आइकॉनिक, जहाँ पर जितने बेनिफिट्स प्लस के हैं वो सब मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको पेरेंट कनेक्ट, पर्सनल मेंटर, रेगुलर पेरेंट कनेक्ट, रेगुलर डाउट, लाइव डाउट सॉल्विंग के सेशंस, स्टडी प्लानर, वीकली रिपोर्ट, ये सब आपको मिलते हैं अनअकैडमी आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के साथ। अच्छा, अब आप पूछोगे सर इसका प्राइस क्या है। बिल्कुल, मैं ये बैचेस थे जो आपको ऊपर निकल गए। यहाँ पे प्राइस है अनअकैडमी 11th क्लास का। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, देखो मंथ चल रहा है जनवरी, एंड हो गया है, आज से फरवरी आने वाला है, 1-2 महीने में आपके एग्जाम हो जाएंगे, फिर आपकी 12th क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि देखो इसमें आपकी 11th क्लास के जितने महीने बचे हैं वो भी कवर हो गए और साथ में पूरा 12th क्लास भी कवर हो गया। तो एक सब्सक्रिप्शन आपके 11th के फाइनल एग्जाम्स में भी प्रिपरेशन करने में मदद कर देगा और पूरी 12th क्लास तो आपकी कवर हो जाएगी। आपको साल भर किसी भी कोचिंग्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सब्सक्रिप्शन ले लो और कहानी खत्म। मतलब प्राइस कितना है सिर्फ देखो, 16,200 रुपये। अगर इसको मंथली देखते हो तो 1,080 रुपये महीने पड़ता है। 15 महीने के साथ मल्टीप्लाई करो तो 1,080 रुपये महीना पड़ता है। और इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स कवर करके दिए जा रहे हैं, ऑल एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ऑल टीचर्स जितने भी हैं वहाँ पर उनके जितने भी बैचेस आ रहे हैं वो सब आप अटेंड कर पा रहे हो। और इसमें भी
स्कीम क्या है, अगर आप ये कोड यूज़ करोगे बी अनुरागी लाइव तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट लोगों तो और कम हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अगर आप आइकॉनिक, मैंने बोला ना एक प्रो लेवल का भी है, उसको लेना चाहते हो तो चाहे 15 महीने का, ये थोड़ा सा कॉस्टली है 28,800 का, लेकिन इसमें फीचर्स भी उससे ज़्यादा है। तो फिर आपकी इच्छा है जो आप लेना चाहो, 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको इसमें भी। तो कोड यूज़ करिए बी अनुरागी लाइव और ये दिलवाएगा आपको 10% का डिस्काउंट। अच्छा, एक काम और आएगा ये अनअकैडमी ऐप ये मेरा कोड जो है बी अनुरागी लाइव, ये आपको एक जगह पर और काम आएगा। ये आपको काम आएगा यहाँ पर, आप जब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो तो आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ फ्री क्लासेस अटेंड करना चाहते हो। मेरे बहुत सारी फ्री क्लासेस डली हुई, इतना फ्री कंटेंट डाला हुआ है वहाँ पर कि आप फ्री क्लासेस भी पूरे दिन पढ़ना चाहते हो वो भी खत्म नहीं होंगी, इतनी फ्री क्लासेस डली हुई है वहाँ पर। तो ये फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए वहाँ पर जैसे आप लॉगिन करोगे, अपना ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी प्रोफाइल लॉगिन करोगे, किसी भी क्लास पर क्लिक करोगे तो वो फ्री वाली क्लास पर, तो वो बोलेगा कोड एंटर करिए। तो ये वाला कोड आप नोट कर लीजिए, बी अनुरागी लाइव। इससे आपकी फ्री क्लास का एक्सेस आपको मिल जाएगा, फ्री क्लासेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। आप इन फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हो और अपनी कहानी को एक कदम फिर से आगे ले जा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको जो मैंने अभी तक बातें बताई ये आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब मुद्दे की बात क्या, हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो चलो फिर क्या देर किस बात की, मैंने क्वेश्चन पहले ही यहाँ पर डाल दिया था ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना जाए। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी आराम से दिख जाए और मेरे को भी समस्या ना जाए। हाँ, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको पीछे के 4 सेशंस जिन्होंने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाएंगी आपको, तो पहले उन 4 सेशंस को देख लीजिए। सबसे मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो पीछे के 4 सेशंस आपने नहीं देखे हैं अभी तक, आप उनको देख लीजिए, फिर जाकर इस क्लास पर आइएगा। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं आपको, या फिर आपको बनते हो पहले आपने स्कूल में प्रैक्टिस की हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखा या पढ़ा नहीं है तो फिर क्या मतलब है, आप बोलोगे सर आपने क्या बकवास की इतनी देर तक, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखो यार, क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक है 7,000 रुपये। एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन है, आपको पता ही है, तो हम पहले एडजस्टमेंट्स पे ही टिक करते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे ने फॉर्मेट तो लाया ही नहीं। बोले सर क्या बेवकूफ़ी वाले बातें करते हो, फॉर्मेट तो आप लाए नहीं और आपने सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। बेटा देखो, फॉर्मेट भी आ जाता है, ऐसी कौन सी जल्दबाजी, फॉर्मेट भी आ जाएगा, लेकिन फॉर्मेट रखा कहाँ है मेरे को ये तो पता नहीं है। अरे सर आप ऐसा करते हो, यू आर सो इररिस्पॉन्सिबल। नहीं भैया, हमें याद है कहाँ पे रखा है हमने, हम ले जाते हैं आपको उसी फोल्डर में। बहुत सारे फोल्डर्स हैं एक्चुअली मेरे पास, तो मैं क्या बताऊँ। ये रहा हमारा फॉर्मेट, या इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे। अब बोलो सर आपने ड्रॉ क्यों नहीं किया, हमसे तो ड्रॉ करवाते हो। बेटा मेरे, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने बैठा तो 10 मिनट ये फॉर्मेट खा लेगा, तो आपका ही भला है। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। चलिए, तो ये फॉर्मेट तो मैंने बड़ा कर दिया, थोड़ा सा और लंबू कर देते इसको। और भाइयों ये तो ज़्यादा ही बड़ा हो गए हो। और भाई साहब इतना भावुक नहीं होने का था, इट बिकम सो भावुक, इतना नहीं होना, डोंट बी इमोशनल। ये भाई साहब तो इमोशनल ही हो गए, फॉर्मेट भाई साहब भी इमोशनल हो जाते हैं। बच्चे बोला सर आपसे बकवास करो, हेलो। नहीं भैया मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, फॉर्मेट भी भावुक हो गया अपना। चलो ठीक है, इतना सही है ना, हाँ अब सही है। थोड़ा सा इसको लंबू कर दें क्योंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा लग रहा है, कल के दिन छोटा पड़ गया तो आप बोलोगे सर फॉर्मेट ही छोटा पड़ गया आपका। तो हाँ अब आया ना बिल्कुल फिट, लंबा लंबा सा कर दिया फॉर्मेट को, थोड़ा सा और लंबा कर दिया, कल के दिन कोई ये ना कहे यार आपका फॉर्मेट छोटा है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने देखो यार, तो आपको पता है सबसे पहले एडजस्टमेंट हमारे सामने दी गई है क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक को तो हम सबसे पहले ही रफा दफा कर देते हैं क्योंकि हमें पता है ये 2 जगह आता है। लेकिन 2 जगह आने से पहले अकाउंट का नाम तो लिख दो। ये किसके अकाउंट्स बना रहे हो, किसी का नाम लिखा है यहाँ पर, नाम तो नहीं लिखा यहाँ पर किसी का, चलो मान लेते हैं ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ended year 31st March
जो भी ईयर दिया हो 2018, ठीक है। और ये क्या है हमारी बैलेंस शीट, मैंने एक साथ बगल बगल में रखे ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है ना 7,000 का है, ये तो दिख ही रहा है 7,000 का है, तो इसको सबसे पहले ही एंटर कर देते हैं। हमें पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। टू क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया है? क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 7,000 रुपये, और ये हमारी एसेट्स में भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? 7,000 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज दी गई है कितने की भैया? अब हमारा काम आता है मुद्दे की बात कि हमें क्या करना है, इनमें ट्रायल बैलेंस में टिक करना है जो एडजस्टमेंट्स है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर वेजेस है 600 और सैलरी से 1400, मतलब वेजेस और सैलरीज दोनों में कुछ ना कुछ पंगा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ पंगा है, इसलिए मैंने इन दोनों पंगों को यहाँ पर रेड कलर का मार्क कर दिया ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूँ तो मुझे पता लग जाए कि इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। चलो ये हो गया। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करवाना है ऑल फिक्स एसेट्स, क्या बात है भाई, बोल रहे जितने भी फिक्स एसेट्स है ना सब पर डेप्रिसिएशन लगाना है। ओ तेरी, अब ढूंढो फिक्स एसेट्स कौन कौन सी हैं। एक तो ये है फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फिक्स एसेट्स कौन कौन सी होती है, नहीं पता होगी ना बेटा गलत कर दोगे। मेरे को तो दो ही दिखी। डेप्टर भी एसेट्स होते हैं लेकिन फिक्स नहीं होते हैं, ये करंट एसेट्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सब खर्चे हैं, ये भी खर्चे हैं, ये एसेट्स हैं लेकिन करंट एसेट्स हैं, ये दोनों करंट एसेट्स हैं, तो इनमें कोई टेंशन नहीं है। तो बस दो ही फिक्स एसेट्स थे, हमने टिक लगा दिया। बोल रहे हैं इंक्लूड इन ए प्लांट एंड मशीनरी इज अ मशीन परचेज फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2017। अच्छा, मतलब कि जो ये प्लांट एंड मशीनरी है ना, इसमें एक मशीन ऐसी है, एक मशीन भाई साहब ऐसी है जो हमने ना कब खरीदी है, हमने ना खरीदी है 1 अक्टूबर 2017 को। तो ये हिंट क्या देना चाहता है, ये हिंट जब बारी आएगी ना इसकी तभी बताऊंगा। बल्कि अभी तो आप एक काम कर लो, इस पर डबल स्टार मार्क लगा लो कि इसमें बेटा दो एडजस्टमेंट है, थोड़ी जगह ज़्यादा छोड़ दियो। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस देखो, अरे ये रहा इंश्योरेंस, बस इतनी सी एडजस्टमेंट सर। अरे हाँ सर बेटा इतनी सी बस एडजस्टमेंट है। चलो तो फिर धड़ाके से शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया गया है हमें ट्रायल बैलेंस में, क्या गिवन है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है 25,000 रुपये, तो ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। टू ओपनिंग स्टॉक 25,000 रुपया, 25,000 रुपये का हमारा ओपनिंग स्टॉक आ गया। फर्नीचर दिया गया है 8,000 रुपये का, ये तो हमारी एसेट है लेकिन इसमें झोल है तो हमें याद रखना है। फर्नीचर कितने का था? 8,000 रुपये का, इसलिए हम इसको, इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिख रहा। दूसरे नंबर पे दिया गया प्लांट एंड मशीनरी 1.5 लाख रुपये, प्लांट एंड मशीन कितना है? 1.5 लाख रुपये। अरे बंद करो आवाज़ आ रही। 1.5 लाख रुपये। अभी यहाँ पर दो एडजस्टमेंट है, देखेंगे अभी हम एडजस्टमेंट जब करेंगे। उसके बाद दिए गए हैं डेप्टर, डेप्टर भी एसेट्स होती है 30,000 रुपये, डेप्टर भी एसेट होती है। हाँ भैया हमें पता है, बच्चे बोले सर हमें पता है डेप्टर एसेट होती है। 30,000 रुपये के डेप्टर्स हैं, इसमें कोई झोल नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसमें झोल नहीं है। अच्छा, वेजेस एंड सैलरीज दिए गए हैं, लेकिन भैया वेजेस अलग हैं सैलरीज अलग हैं, एक साथ ना ले लियो। तो वेजेस तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है और सैलरीज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। तो पहले वेजेस की एंट्री कर देते हैं। लीजिए भैया 2 वेजेस लिख दिए मैंने तो, लेकिन इनमें तो झोल है इसलिए मैं अमाउंट में नहीं लिखूंगा, साइड पे लिख दूंगा थोड़ा सा। 12,000 रुपये के वेजेस हैं। और अगली ही चीज़ दी गई सैलरीज, सैलरीज थोड़ा नीचे का पार्ट है तो नीचे लिख देते हैं। मतलब ये मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ हमेशा मन ही मन में कि मुझे पता रहे ऊपर वाला हिस्सा किसका है। ये इतना हिस्सा मैं मान लेता हूँ ऊपर वाला किसका है, ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है, और उसके नीचे का हिस्सा जो है वो मेरा कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। देखो मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है बेटा, ये बस मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अपने बीच में, क्योंकि इसमें 2 अकाउंट बना रहे हैं। एक ही अकाउंट में हम 2 अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी उसी में बन रहा है और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उसी में बन रहा है, इसलिए
तो सैलरीज कितनी है भैया, 20,000 दी गई हैं, 2 सैलरीज, लेकिन इनमें झोल है तो हम इसको साइड पे ही लिखेंगे। जितने ही एंट्रीज में प्रॉब्लम है उनको मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि बाद में एडजस्टमेंट करेंगे तो सही आ जाए। अपना अपना तरीका है, आपका कोई और तरीका हो तो आप यूज़ कर सकते हो। ओ हो बैड डेप्ट, ये वो दोस्त जो उधारी लेकर जाते हैं 2 दिन के नाम से और 2-2 साल तक नज़र नहीं आते हैं, वही है। अब पैसा पच गया हमारा, अब बोलो क्या करें। 2 बैड डेप्ट, 1,000 रुपया पच गया हमारा, पच गया मतलब अब नहीं मिलने से रहा। अब तो तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, वो तो भाग गया बंदा पैसा लेके। परचेज किया है, अच्छा परचेज किया है तो कहीं ना कहीं परचेज रिटर्न भी होना चाहिए। अगर परचेज किया है तो परचेज रिटर्न भी होना चाहिए कहीं पे। रिटर्न आउटवर्ड दिया गया, देख लो मैंने बोला था ना, इनके पेट में बात थोड़ी पच सकती है। दिया गया है भैया रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपये का, परचेज है 1,20,000 का, रिटर्न आउटवर्ड है 1,000 का। चलो तो कोई नहीं, 2 परचेज 1,20,000 रुपये। अब जितना सामान हमने खरीदा ना 1,20,000 का, उसमें से 1,000 का सामान हमने वापस फेंक दिया। उनको बोला भैया तुम्हारा सामान जो खराब आया है, इनको अपने घर ले जाओ, हम नहीं चाहिए। तो हमने परचेज रिटर्न कर दिया, कितना, 1,000 रुपये। तो 1,000 जब माइनस करेंगे ना 1,20,000 से, तो ये बचेगा 1,19,000 रुपये। सर क्या बात है, आपने तो कमाल ही कर दिए। 1,19,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट बचेगा। चलिए ये भी हो गया हमारा, परचेज भी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, भैया ये बताओ, बच्चे बोलेंगे सर इसको बताओ, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। कुछ बच्चे तो फटाक से बोल देंगे सर ये प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, और कुछ बोल देंगे ट्रेडिंग में आता है। भैया कुछ को मैंने लॉजिक बताया था, जो खर्चा फैक्ट्री का हो वो ट्रेडिंग में आता है, और जो फैक्ट्री के बाहर का खर्चा हो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। अब बच्चे बोलते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी तो दोनों में यूज़ होती है। हाँ बेटा दोनों में यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है फैक्ट्री में, उसको इलेक्ट्रिसिटी के नाम से नहीं, उसको पावर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो हाई वोल्टेज वाली होती है, बड़ी खतरनाक वाली वोल्टेज वाली, उसका बिल अलग आता है। और जो ऑफिस में यूज़ होती है वो नॉर्मली जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो फैक्ट्री में जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का उसको पावर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये ऑफिस का है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200 रुपये। वाह सर वाह, ऐसा भी होता है। हाँ बेटा ऐसा भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी 1,200 रुपये, क्या बात है, तुम लोग भी समझ गए। अच्छा टेलीफोन चार्जेस दिए गए, अरे टेलीफोन चार्जेस भी फैक्ट्री के नहीं है भैया, ऑफिस के होते हैं, 2,400 रुपये। उसके बाद जनरल एक्सपेंस, आम खर्चे, फुटकर खर्चे, चाय नाश्ता का खर्चा 3,000 रुपये। 2 जनरल एक्सपेंसेस, ये कितने दिए गए हैं, 3,000 रुपये दिए गए हैं। आगे क्या दिया गया है, ओहो पोस्टल एक्सपेंसेस 1,800 रुपये। इसमें भी क्या दिक्कत है, अभी कर ही देते हैं। पोस्टल वही चिट्ठी विट्ठी का खर्चा, हाँ वही चिट्ठी विट्ठी कर भेजने का, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। रिटर्न इनवर्ड, ओहो ये तो रिटर्न इनवर्ड की बात कर रहा है, मतलब सामान हम बेचे थे वो वापस आ गया, तो इसका मतलब ये सीधे सीधे परचेज सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है। ये भाई साहब तो सेल्स रिटर्न की बात कर रहे हैं। सेल्स तो अभी हमें मिली नहीं, लेकिन होगी तो ज़रूर। 2 सेल्स जब होगी तब देखी जाएगी, अभी तो लेस वाले अमाउंट में लिख देते हैं सेल्स रिटर्न कितना है। हमें इतनी हेडेक लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इतनी प्रॉब्लम क्यों लें दिमाग में। सेल्स रिटर्न है 900 रुपया, जब सेल्स दिखेगी तो हम लिख देंगे। अभी तो हमने जहाँ पर आने का काम था वो लिख दिया। अच्छा कैश इन, नहीं अभी इंश्योरेंस प्रीमियम को खा जाओगे क्या भैया, इंश्योरेंस प्रीमियम में तो झोल है, 1,500 रुपये का इंश्योरेंस है, तो क्या बात हो गई। 2 इंश्योरेंस और यहाँ पे 1,500 इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि पता है हमें उसमें झोल है, अभी झोल है एंट्री में उसमें। चलो ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। और रे कैश इन हैंड एट कैश एंड बैंक, मतलब बैंक में बैलेंस है 40,000 और हैंड में है 2,500, यहाँ पे लिख देते हैं 2,500 कैश एसेट है भैया, और बैंक में 40,000। सीन है भाई, सीन है, मज़ा ही आ गया। चलो 40,000 बैंक में, ओहो जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई।
मतलब सेल्स आ गई 2,27,800, 2,27,800 मैंने पहले ही कॉलम में लिख दिया था, इसको माइनस करके लिखेंगे तो ये आएगा 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ पे 16 बचे 6, 2,26,900 ये बची सेल्स। अच्छा, कमीशन क्रेडिट में दी गई है, देखो कमीशन हमें मिलती भी और हम देते भी हैं। अब क्रेडिट में दी गई है तो समझो मिली है, डेबिट में दी गई हो तो हमने दी है। कमीशन मिली है 500 रुपया, तो वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई बाय कमीशन। 1200 थी, 500 थी, 500 थी शायद, 500 थी। अच्छा, क्रेडिटर दिए, रिटर्न आउटवर्ड तो हमने पहले ही लिख दिया परचेज रिटर्न में, वो तो पहले ही कर चुके हैं। क्रेडिटर दिए गए हैं 40,000 रुपये के, कर्जा है भैया 40,000 रुपये का, और कैपिटल भी दी गई उसके नीचे 1.5 लाख की, तो पहले कैपिटल ही लिख दो सबसे पहले। कैपिटल दी गई है 1.5 लाख रुपये की, बाद में झोल तो इसमें भी आने हैं। इसमें प्रॉफिट हो निकलेगा तो प्लस करेंगे, लॉस निकलेगा तो माइनस करेंगे। सर आप अच्छे से नहीं लिखते हो, गंदी बात है सर आपकी, क्षमा चाहूँगा बेटा। अब मैं क्या बताऊँ, बहुत डंडे खाए हैं हाथ पे, लेकिन राइटिंग नहीं सुधरी। पापा ने भी मारा, टीचर ने भी मारा, लेकिन राइटिंग से नहीं सुधार पाए हम। क्रेडिटर्स कितने के हैं क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स दिए गए हैं भाई साहब 40,000 रुपये के। ठीक है भाई साहब, 40,000 के क्रेडिटर्स हैं आपके। सारा तामझाम हो गया, अब तो कोई टेंशन नहीं है। अब बात आती है किसकी? एडजस्टमेंट्स करने की। एडजस्टमेंट्स को हम करना शुरू करते हैं। अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं। देखो पहली वाली तो हो गई थी, पहली वाली तो हमने निपटा डाली थी, चल भैया तो तुम्हें तो हम ड्रॉ कर दिए। अच्छा, दूसरी है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज फॉर वेजेस वर 600 एंड सैलरीज वर 1400। मतलब वेजेस ऐसे हैं कि अभी 600 रुपया और देने हैं, वेजेस जो दिए हैं उसमें 600 रुपया और देना है, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। अब 600 रुपया और देना है तो टोटल वेजेस तो हमारे हो गए 12,600, लेकिन अभी 600 और देना है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी भी तो है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। कितना है? 600 रुपया। अच्छा, सैलरीज में भी कुछ ऐसी बात कर रहा था वो, सैलरीज 1400 आउटस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं, इसमें भी बिल्कुल सेम काम करना है, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग। 1600 रुपया की सैलरीज बाकी है, तो 21,600 इसका टोटल हो जाएगा, और 1600 रुपये फिर से हमारे क्या हो जाएंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरीज नाम से लिख देंगे हम। लाइबिलिटी साइज 1600 और आ गए। अरे वाह, 1600 नहीं है बेटा यार, 1400 है। सर आपका ध्यान कहाँ है बेटा? मेरा ध्यान यहीं पे है, लेकिन वो मैं बोला ना, मेरे को जल्दी भूल जाता है। अमाउंट कितना था सामने रहना चाहिए और वो भूल जाता है। कोई बात नहीं बेटा, 1400 की सैलरी हमने लिख दी जो आउटस्टैंडिंग है। अब बात करते हैं अगर अगली एंट्री की, तो इसको तो लाल कलर से पोत दिए। अगली एंट्री क्या बोल रही है? अरे रे रे, डेप्रिसिएशन लगाना है सभी एसेट्स पर 5% का। दो ही तो एसेट हैं यार, लगा देते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। लेस डेप एट द रेट 5%। तो भैया 8,000 का 5% हमें बता देगा कोई, तो ये होता है भैया 400 रुपया। तो हमारी फर्नीचर की कीमत बची है आज की डेट में 7,600 रुपये, और 1.5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी, इसमें से अगर लेस करेंगे भैया 5%। ओ नहीं बेटा, इसमें 2 एडजस्टमेंट थी, मैंने देखो एक और स्टार मार्क लगा रखा है, जरा पहले दूसरी वाली भी एडजस्टमेंट देख लो। ऐसा तो नहीं है कहीं दोनों में कोई रिलेशन है? हाँ सर, बात तो आपकी सही कह रहे हो। अगली एडजस्टमेंट कह रहा है जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, इंक्लूडिंग की मतलब उसमें जुड़ा होना, इंक्लूडिंग इन प्लांट एंड मशीनरी इज ए मशीन परचेज्ड फॉर 10,000 ऑन अक्टूबर 2017। कह रहा है जो ये 1.5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, इसको डार्क कलर से ले लेता हूँ, ये जो 1.5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, इसमें 10,000 रुपये की मशीनरी ऐसी है जो हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है इसी साल। तो कहने का मतलब ये है कि ये 1.5 लाख की मशीन में से 2 पीस होंगे इसके। एक मशीनरी की कीमत 1,40,000 हो जाएगी, और एक इस 10,000 को अलग कर देते हैं। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, क्योंकि कन्फ्यूज़न हमें पालनी ही नहीं है, हम वैसे ही सीधे साधे इंसान हैं, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पालेंगे तो कहाँ जाएंगे हम।
इसीलिए मैंने ये काम कर दिया। मैंने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, 10,000 जो इंक्लूड थी और 14,000 को 1,40,000 को अलग कर दिया। अब डेप्रिसिएशन लगने की बात कर रहा है 5%। भाई साहब 5% तो इस पे भी लगना है और 5% इस पे भी लगना है डेप्रिसिएशन। लेकिन भाई साहब इस पे जो डेप्रिसिएशन लगना है वो 1 अक्टूबर से लेकर लगना है, ये लोचा था। अच्छा 1 अक्टूबर से अगर डेप्रिसिएशन लगना है 31 मार्च तक, तो ये महीने होते हैं बेटा 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगना है। तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो इसका, 6/12 कर दिए इसका। आपको पता होगा जितने महीने का निकालते हैं उतने महीने ऊपर, टोटल मंथ जितने होते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। तो 10,000 का 5% ये होता है भाई साहब 500 रुपया। और 500 का आधा अगर आप करोगे, 500 का आधा अगर आप करोगे तो 250 रुपया। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा इसका भी कैलकुलेट कर लो, इस पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना है। तो 1,40,000 का 5%, 10% होता है 14,000 और 5% होगा 7,000। बोले वाह सर यू आर जीनियस। बस बेटा कोई दिक्कत नहीं, चने के झाड़ पे चढ़ा दो। 7250 ये रहा हमारा टोटल डेप्रिसिएशन। अरे गजब, दोनों एडजस्टमेंट एक साथ निपटा दी सर आपने तो। लेस 5% 7,250 रुपये, क्या बात है। दोनों के डेप्रिसिएशन जहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अच्छा 1.5 लाख में से 7,250 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 2 गए तो भैया 7 बचता है। फिर से 9 बचे, 9 में से 7 गए तो 2 बचता है। यहाँ पे बचा होगा 4। 1,42,750 रुपये की मशीन बची है। अरे वाह सर, आपने तो दो एडजस्टमेंट एक साथ निपटा दी, मज़ा ही आ गया हो। ये तो दोनों एडजस्टमेंट एक साथ निपट गई। अच्छा लास्ट एक और एंट्री बची है। इन भाई साहब की समस्या भी देख लेते हैं क्या है। इंश्योरेंस जो है हमने 200 रुपये एडवांस में पे रखा है करके। अरे यार बेवकूफ़ इंसान, लोग टाइम पर नहीं देते, तुम एडवांस दे रखे हो। चलो कोई नहीं, हम लेस कर देते हैं। तो ये 1500 का खर्चा है भैया, ये 1500 टोटल इस साल का नहीं है। इसमें से 200 खर्चे एडवांस के हैं, वो अगले साल के खर्चे में काउंट कर लेंगे, फिलहाल तो नहीं करना है। तो तेरा एडवांस खर्चा मतलब हमारी एसेट्स होती है, एडवांस इंश्योरेंस पेड, ये हमारी एसेट होती है। कितने रुपए की एसेट है भैया, 200 रुपये की एसेट है। लीजिए लो, समस्या का समाधान हो गया भाई साहब, क्वेश्चन पूरा हो गया है। मैंने सारे जगह पर सब कुछ फिट कर दिया है। अब आखिरी में बात वही आती है कि हमें अब कैलकुलेशन करनी है। बच्चे बोलते हैं सर ये सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ लगता है कैलकुलेशन करने का। हाँ बेटा, अब तुम लोगों की मजबूरी है लेकिन मेरी नहीं। मजाक कर रहा हूँ। तुम लोगों की मजबूरी ये है कि तुम लोगों को हाथों से ही करना पड़ेगा। लेकिन मैं पास हो चुका हूँ भैया, मेरे पास समय के थोड़ा सा अभाव भी है, तो मैं नहीं यूज़ कर रहा भैया, मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि मैं जाकर फिर से हाथों से बिठा कर कैलकुलेशन करने बैठूँ। मैं नहीं कर रहा वो, मैं तो सीधे सीधे होता है कैलकुलेटर उठाऊँगा और कर डालूँगा। कर लो जिसको जो करना है। अरे सर आप ऐसा करोगे, हाँ भाई मैं ऐसा करूँगा, गुस्सा नहीं करना भाई। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना भैया, थोड़ा सा तुम भावनाएं समझो। अगर मैं हाथ से कैलकुलेट करने बैठा, मेरे को टाइम तो उतना ही लगना है, तो क्यों ना टाइम उतना ही, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और इसमें फिर से किसका घाटा, तुम लोगों का घाटा, क्योंकि इतने टाइम में मैं शायद हो सकता हूँ एक क्वेश्चन और करवा दूँ, तो इसमें तेरा घाटा ना हो, मेरा बच जाए इसलिए। तो देखो भैया, सीने में दर्द होने लगा। कोई नहीं, चलो ये दर्द मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। 25,000 रुपये प्लस 12,600 रुपये प्लस 1,19,000 रुपये, ये इस साइड का टोटल तो निकला बेटा 1,56,600। तो मैं इसको कहीं पर लिख लूँ साइड पर, मैं इसको साइड पर लिख लेता हूँ कहीं पर, क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत पड़ने वाली है। मेरे को दोनों के बैलेंस देखने पड़ेंगे ना। 1,56,000 इस साइड का, बाद में मिटा दूंगा मैं। आप भी कहीं पर लिख सकते हो ऐसा, दोनों साइड का कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा इस साइड का तो ये आया, इस साइड का और देख लेते हैं कितना है। 2,27,800 का हमारा सेल्स था, उसमें से माइनस कर दिया था हमने 900 रुपया,
तो सेल्स बची थी हमारी 2,26,900, ये सही था। इसमें प्लस कर दो 7,000 का क्लोजिंग स्टॉक, 2,33,900। तो भैया इसी साइड का टोटल ज़्यादा है, 2,33,900, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,33,900 ये भी इधर लिख देंगे। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये जो इस साइड का टोटल आया था इसको माइनस कर देंगे। 2,33,900 में से माइनस कर देंगे 1,56,600, ये बचेगा 77,300। 77,300 का हमारा भैया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। और आपको पता है नेक्स्ट अकाउंट में जब भी जाता है तो क्रॉस जाता है, जिगजैग मैनर में जाता है, तो इस साइड आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है भाइयों, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है 77,300 का हुआ है। हाँ भैया बताइए प्रॉफिट हुआ है। अच्छा ये इस साइड का टोटल भी इतना नहीं लग रहा है कि इसके बराबर पहुंच पाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे टोटल कर देता हूँ। यह है 77,800 हो गया है। अब इस सब का और टोटल करके इसमें से माइनस कर देते हैं, ज़रा देखते हैं इस साइड का कितना आ रहा है भाई लोगों। 21,400 सैलरीज आ रही हैं, प्लस है 1,000, 2,200 कर देता हूँ इन दोनों को मिला के। उसके बाद 2,400 है, फिर उसके बाद भैया 2,400 के बाद 3,000 और एक 4, 4,800 कर देता हूँ, और प्लस कर देता हूँ 1,300। टोटल आया 32,100, और इसमें से ही माइनस करना पड़ेगा फिर तो अब, क्योंकि यही ज़्यादा है। अब 32,100 को माइनस करोगे जब 77,800 से, तो आंसर आ रहा है 45,700। 45,700 का नेट प्रॉफिट आया है, 45,700 नेट प्रॉफिट आया है। ओ हो, तो नेट प्रॉफिट तो भैया ऐड होता है कैपिटल में, बधाई हो, नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है कैपिटल में। ऐड कर देंगे इसको भी। नेट प्रॉफिट कितना आया था, 45,700, 45,700 ही ना, सही है, 45,700। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 591, ये भी हो गया। बच्चों अब किस बात का इंतज़ार है, अब तो बस बैलेंस शीट को मैच करना है। अब बस राम राम अपना राम राम नाम लेना शुरू कर दो। अगर बराबर आ गई तो बधाइयाँ, नहीं आई तो फिर हम अपनी गलती ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब ये मत बोलना सर आप टीचर हो, आपसे कैसे गलती हो जाती है बेटा, कई बार कैलकुलेशन करने में मिस्टेक हो जाती है, कई बार आइटम लिखने में मिस्टेक हो जाती है, ध्यान नहीं देते हैं, अमाउंट लिखने में मिस्टेक हो जाती है। फिर भी उम्मीद तो यही करूँगा कि ना हो। ये दोनों को मिलाकर कितना होगा, 1,600, 600, 2,000, 40,000 कर दे, 1,95,700 प्लस 40,000, 2,35,700 प्लस कितना 2,000, 2,37,700, 2,37,700। अब ज़रा इधर का देख लेते हैं, चलो 7,600 प्लस 1,42,750। ओ भाइयों ये तो गलत ही आना है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं की, क्या नहीं की, मैंने जो ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, इसका डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे भी तो लिखते हैं, इसको यहाँ पर भी तो लिखना पड़ता है। ये तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है, उसको तो मैंने लिखा ही नहीं था। फिर आप बोलते सर आपका बैलेंस मैच नहीं हुआ, और तेरी ग्रॉस प्रॉफिट अभी अभी गलत आ जाता। नेट प्रॉफिट हमारा बच गए हम लोग। चलो देखो याद आ गई माता रानी की कृपा से। टू डेप्रिसिएशन सबसे पहले फर्नीचर पे और प्लांट एंड मशीनरी पर, दोनों पर लिख लेते हैं। फर्नीचर पे था भैया 400 रुपया, और यहाँ पर था 7,250 रुपये, तो दोनों मिलाकर नेट प्रॉफिट आना था हमारा 7,650। तो अब
जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था ना भैया, वो कम हो जाएगा इतने से। नेट प्रॉफिट जो आया था, कितना आया था हमारा नेट प्रॉफिट? 45,700। इसमें से माइनस कर देते हैं, ये 45,700 आया था, 45,700 माइनस 7650। हाँ, तो नेट प्रॉफिट आया भैया 38,050। अभी तो यही है, देखते आगे कोई गलती ना निकले तो। 38,050। ओ भैया मिटाते कहाँ से? यहाँ से मिटाते हैं। अब ठीक है, 0508811 इतनी दूर ले गया मैं जैसे इसको देश से ही बाहर कर दिया गया हो। आगे अब इन सब का टोटल कर दो। 150 प्लस मैंने किया 38,050 प्लस किया 40 और 42,000 सीधे सीधे कर देते हैं भैया। तो ये आएगा 2,30,050। 2,30,050 आएगा। 2,30,050। ठीक है, इस साइड का और माता रानी ला दे बराबर, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7,7300, 1,42,750 प्लस 30,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000। ओहो हो, अच्छा 40,000 के बाद प्लस 200 भी है, ये तो भूल ही गए थे। ओ तेरी, बधाई हो भाई, बधाई हो। मेरे को लगा 200 रुपये का झोल तो नहीं हो गया कोई। आ गया बराबर भाई, बैलेंस शीट बराबर आ गई। कितनी खुशी होती है भाई साहब, दिल से लगता है कि आज तो हमने जंग जीत ली है। ऐसा लगता है ना बच्चे लोग, ऐसे ही लगता है कि हमने तो आज जंग जीत ही ली है। अब कुछ नहीं बचा आज इस जंग में, पूरी जंग हम फतेह कर चुके। इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूँ ताकि आपको एक साथ पूरा क्वेश्चन दिख जाए। थोड़ा सा और छोटा हो जाए भैया। हाँ, आप देखेगा ना बच्चों, दिख रही होगा। हाँ, आप देख लो, पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख रहा है। नहीं दिख रहा तो मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब दिख रहा है ना? हाँ, अब दिख रहा है सर। तो देख लो भैया, किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते थे हम, लेकिन पूछोगे कैसे? सेशन तो रिकॉर्डेड है। लेकिन एक चीज़ और कर देते हैं, सारे सबूत मिटा देते हैं। जो भी हमने कलाकारी की थी ना, टीचर के सामने कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। टीचर कहेगा इन लोगों ने अच्छा ये चालाकी की थी, ये लाइन ड्रॉ की थी ना अपन ने बीच में, सबूत सारे रफा दफा। ये सर्कल वर्कल रहने दो, इसको चलो बाद में मिटा देना, मैंने तो ये समझाने के लिए बनाया था तुम लोगों के लिए। ठीक है भैया, पूरा सॉल्व हो गया, बहुत मज़ा आई मेरे को सॉल्व करके। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट सारी मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट मैं बता देता हूँ सारी। बोले सर ये बहुत बढ़िया काम करोगे आप। देखो, ये बड़ा वाला कोई क्वेश्चन ले, ये वाला हम लोग कर रहे थे शायद, नहीं, ये नहीं कर रहे थे हम लोग। हाँ, हम लोग कर रहे थे ये वाला। तो इसकी एडजस्टमेंट्स मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ओ तेरी, ये तो लोचा हो गया। ये मैं करवा चुका हूँ भाई लोगों, ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ। हाँ, ये वाला, इसकी एडजस्टमेंट मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कैसे करनी है। सबसे पहले तो बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ दिए गए हैं। अरे यार, ये तो लंबा क्वेश्चन है, इसको तो समझाना पड़ेगा। बैड डेप्ट पहले से दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे प्रोविज़न भी दिया है बैड डेप्ट के लिए। डेप्रिशिएट भी बोल रहा है, फर्नीचर बिजनेस परमिसेस। तो क्या कहते हो बेटा लोगों, क्या किया जाए? इस क्वेश्चन को मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करवा दूंगा। नेक्स्ट सेशन मतलब अभी 12 बजे एक और सेशन आएगा, तो नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा उसमें मैं ये करवा देता हूँ। और बाकी दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेते जो थोड़ा सा इजी रहे आपके लिए।
जिसको आप आराम से सॉल्व कर सको। चलिए ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ये इजी है आपके लिए। ये देखिए, ये आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले एक एडजस्टमेंट किसकी दी गई है, अरे इसमें भी रिटर्न ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप कर लोगे, ये वही है। अरे सर आप क्या कर रहे हो, हाँ यार ये तो वही क्वेश्चन है। चलो इसको तो मेरे को लगा ये आप कर लोगे। बैड डेप्ट वाला भी मैंने कोई क्वेश्चन करवाया नहीं है, अच्छे वाला बड़ा वाला कोई, और आपके क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। चलिए तो आप एक काम कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा घर पे, मैंने करवाया भी एक बार तो, लेकिन जो बच्चों ने नहीं किया है उस क्वेश्चन को ये लोग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। ये वाला क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क, इसको आपको होमवर्क में करना है। कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले दिया गया आपको मशीनें दी गई हैं सैलरीज दी गई हैं आउटस्टैंडिंग। तो मैं आपको एडजस्टमेंट्स के लिए बस कॉलम बना देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, मानना क्या बना ही दिया है अब तो, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। एडजस्टमेंट पर समझा रहा हूँ, बाकी तो आपको नॉर्मल एंट्रीज पुट करनी होती हैं बस, बाकी तो आप कर सकते हो। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये आपका बैलेंस शीट है। अरे बैलेंस शीट बनाने की जगह ही नहीं छोड़ी हमने, कभी कभी हम भी बेवकूफ़ी कर ही देते हैं, चलो कोई नहीं यहीं पे बना लेते हैं बैलेंस शीट। हाँ ये आपकी लायबिलिटीज़ हैं बेटा, ये अमाउंट है, ये एसेट्स हैं और ये अमाउंट है। अरे वाह क्या बात है सर। अच्छा सैलरीज दी गई हैं, देखो यार अब मैं एडजस्टमेंट करके दिखा रहा हूँ। सैलरीज दी गई है 45,000 की आउटस्टैंडिंग है। अच्छा सैलरीज पहले यहाँ पर भी होंगी, सैलरीज कहाँ हो, अरे सैलरीज बेटा कहाँ हो, अरे सैलरीज बेटा कहाँ हो, है मशीन कैश बैंक कैश 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 सैलरी 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 डेप्टर बिल जनरल, अरे मिल गई, सबसे आखिरी में थी बहन जी 50,000 रुपये की। तो देखो सैलरीज तो यहीं पे आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पहले से आपने लिख के रखी होगी 50,000 रुपये यहाँ पर, और यहाँ पर एडजस्टमेंट आ गई 45,000 की। तो क्या करना है, इसको सिर्फ ऐड कर देना है इसमें 45,000 को, तो ये कितने की हो जाएंगी, टोटल सैलरीज हो जाएंगी आपकी 95,000 की। और ये जो 45,000 प्लस की ना, ये आपकी लाइबिलिटीज़ में ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी आ जाएंगी, 45,000, जितना एक्स्ट्रा बचा हुआ देने के लिए ये भी गई। मशीन को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो मशीन आपकी दी गई होगी कहीं पर, ये दी गई है 4 लाख की। लो भैया मशीन पहले लिख देता हूँ मैं 4 लाख की यहाँ पर। और इस पे क्या बोला गया है, डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, तो लेस कर दो सीधे सीधे, 40,000 लेस हो गए, तो मशीन की कीमत बची 3,60,000 रुपये। और जो हमने लेस किया 40,000, ये कहाँ पर जाएगा, ये आपके लिए डेप्रिसिएशन है, खर्चा हो जाएगा, तो डेप नाम का खर्चा यहाँ पे डाल देना 40,000 रुपये। अगली एडजस्टमेंट है वेजिस आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपये। अरे तो वेजिस और सैलरीज को बात क्या है, वेजिस फैक्ट्री के है, सैलरीज ऑफिस के हैं, बात तो एक ही है, दोनों दिए तो हमने भी अपने एम्प्लॉयज़ को ही है। हाँ वेजिस 1 लाख के हैं, तो यहाँ पर होंगे आपके वेजिस 1 लाख के, तो आपने पहले ही लिख दिए होंगे। और बोल रहा है अभी 5,000 के और देने हैं, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग 5,000, तो ये टोटल मिलाकर हो जाएगा 1,05,000 रुपये। और 5,000 आपके यहाँ पर फिर ऐड हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 5,000 रुपये, क्योंकि कर्जा है ना भैया, देना है ना, अभी दिया नहीं है। अच्छा रेंट प्रीपेड है 10,000 रुपये, तो रेंट तो आपने यहाँ पर लिख दिया होगा, क्योंकि ऑफिस का ही होता है, जब तक अगर वो स्पेसिफाइड करके ना बताए कि ये रेंट कहाँ का है, तो हम तो ऑफिस का ही मानते हैं। 45,000 का है। और बोल रहा है कि हमने एडवांस दिया है, तो एडवांस दिया तो लेस कर दो 10,000, इस साल का तो है ही नहीं भैया, ये तो अगले साल का, तो इसको 35,000 यहाँ पर लिख देंगे। और एडवांस रेंट मतलब हमारी एसेट्स, तो एडवांस रेंट को हम यहाँ पर लिख देंगे, एसेट्स है हमारी 10,000 रुपये की। अच्छा इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल पे 5%, मालिक को 5% इंटरेस्ट पे कैपिटल देना है। तो कैपिटल कितनी है मालिक की, कैपिटल दी गई है 9 लाख। 9 लाख का 5% कितना होगा भैया, 9 लाख का 5% होगा बेटा 45,000, 90, हाँ 45,000। 45,000 बिजनेस के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ भैया बिजनेस के लिए खर्चा है ये 45,000, और ऑनर के लिए फ़ायदा है, तो उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे, जितनी भी उसकी कैपिटल होगी ना, 9 लाख की कैपिटल है, उसमें इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे 45,000, बाद में जो प्रॉफिट और लॉस निकले उसको प्लस माइनस कर लेना। और लास्ट में बोला गया क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे डालना है,
8 लाख का इधर आ जाएगा और 8 लाख का इधर आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख बस। ये बेटा आपकी एडजस्टमेंट्स हैं सिर्फ जो मैंने की हैं। बाकी तो आपको क्वेश्चन में जितने भी आइटम्स देंगे उनको सही जगह पर प्लेस करोगे, बाकी एडजस्टमेंट्स के साथ सेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है समझ तो आपको आ ही गया होगा, होशियार तो आप हो ही सारे। तो अब कोई दिक्कत तो होगी नहीं। नेक्स्ट सेशन एक और लूँगा, उसमें बैड डेप्ट के जितने भी केसेस हैं वो सब सॉल्व कर दूंगा। एक ही केस होगा बैड डेप्ट का और वो सॉल्व हो जाएगा, और वो सॉल्व हो गया तो समझ लो आपका लाइफ सिंगल वाला। एक केस ऐसा लेंगे बैड डेप्ट वाला जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, और बस कमीशन वाला एक केस हो रहेगा तो उसको भी समझा देंगे अगर टाइम मिलेगा तो। उसी क्वेश्चन में कमीशन भी ले लेंगे फिर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप घर से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ये मैं करवा चुका हूँ क्लास में। वैसे मैंने जो अभी बताया वो भी मैं क्लास में करवा चुका हूँ यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग जिसमें देखिए यहाँ पे बोला गया है राइट ऑफ बैड डेप्ट 5000 रुपीज़, फर्दर बैड डेप्ट हुए हैं, क्रिएट 5% डेप्टर के लिए रिजर्व। अब यहाँ पे मैनेजर कमीशन नहीं दिया, मैनेजर कमीशन होते थे तो मज़ा आती। यहाँ पे भी बोला गया 800 रुपये की फर्दर बैड डेप्ट है, प्रोविज़न 5% का मेंटेन करना है, और पहले का भी एक प्रोविज़न दे रखा है और पहले से भी बैड डेप्ट दे रखे हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या हो जाती है बच्चों को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, सर इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे करेंगे। आगे भी वही क्वेश्चन है सेम वैसे ही। तो अगली क्लास में मैं आपको इन्हीं तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखा दूंगा। एक क्वेश्चन ले लेंगे हम ये वाला, और इस क्वेश्चन के बेस पर हम सारी एंट्री कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, कोई समस्या? चलो तो अब हम विदा लेते हैं आपसे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जिनको अच्छा लगा हो वो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिनको नहीं लगा है तो वो उनकी इच्छा है, जो आप करना चाहें। बोलूँगा तो नहीं करने के लिए, लेकिन आपकी इच्छा आप करना चाहे तो कर देते। अच्छा, बाकी फिर से मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको, अगर आप अनअकैडमी प्लस के साथ फिर से नहीं जुड़े हैं अभी तक तो आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं इसी तरह के फ्री लेक्चर्स लाता रहता हूँ, और ये फ्री लेक्चर लाइव रहते हैं, सारे के सारे लाइव रहते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं क्लास के अंदर। और इन लाइव सेशंस की क्लासेस का टाइमिंग जो रहता है ना, वो फ्री वाले लेक्चर्स का टाइमिंग फिक्स नहीं रहता। मैं अपने सारे लेक्चर्स का टाइमिंग आपको शेयर कर देता हूँ। एक्चुअल में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, सर मेरी क्लासेस, कई बच्चे प्लस वाले भी हैं जिनको अनअकैडमी प्लस पे ज्वाइन भी है, उनको टाइमिंग नहीं पता रहती है कि कौन सा टीचर कब क्लास लेता है। तो देखो, अगर आप बेटा 11th क्लास के बच्चे हो, 11th क्लास के बच्चे हो, तो 11 बजे सुबेरे AM ये है आपकी अकाउंट्स की क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास होती है, मतलब 11 से लेकर 12:30 बजे तक ये पहली क्लास होती है। दूसरी क्लास होती है, कहाँ पर होती है? ये अनअकैडमी पर होती है। अनअकैडमी पर ये लाइव होती है, यहाँ पे बच्चे जुड़ते हैं, सीधे मैं पढ़ाता हूँ, वो बच्चे पढ़ते हैं। लाइव क्लास में कमेंट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे से, लाइव डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, एक फिर क्लास होती है 5 बजे। 5 बजे मैं पढ़ाता हूँ शाम को, वो AM नहीं, हाँ ये AM है, ये PM है, कंफ्यूज मत होना, ये PM है। 5 बजे शाम को इकोनॉमिक्स। फिर बात आती है 7:45 पर बिजनेस स्टडीज़। तो देख लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और भी बहुत सारे एजुकेटर हैं। आप मेरी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, और भी सबकी कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन एक लेना पड़ता है। अच्छा, बात आती है यूट्यूब की। यूट्यूब की ये इस महीने में तो चल ही रही है, अब अगले महीने में कब होगी इसका कुछ पता नहीं रहता। किसी भी दिन ले सकता हूँ मैं, जब मेरे को टाइम मिलता है तो मैं क्लास ले लेता हूँ। और अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस लेता हूँ, स्पेशल क्लासेस, इसका भी टाइम फिक्स नहीं रहता है। ये भी फ्री होती है, ये भी फ्री होती हैं, और यूट्यूब पर जो रहती है वो भी फ्री होती है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं लिंक दे देता हूँ बच्चों को। मैं क्या कर देता हूँ, बच्चों को लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। तो जैसे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, बच्चों को पता चल जाता है कि कब क्लास है। तो वो लिंक शेयर करता हूँ मैं टेलीग्राम पर। कहाँ पर करता हूँ? टेलीग्राम पर। अब बच्चे पूछेंगे सर टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करें? तो अगर आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप सीधे सर्च करिए, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा। जैसे फेसबुक पर सर्च कर लेते हो, अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढ लेते हो, वैसे तो मेरे को भी ढूंढ लोगे। सर्च करना है आपको भारत अनुरागी, BCP, भारतीय कॉमर्स पार्टी।
नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी रही होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। और आपने यहाँ तक लेक्चर देखा तो मतलब आप सीरियसली देख रहे हो। और मैंने आज काफ़ी स्लो पढ़ा है, तो मैं अगर आप 2x स्पीड पर देखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। किसी को भी रिकमेंड करो तो 2x स्पीड पर देखने के लिए तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखा भी देता हूँ, आपको टेलीग्राम ग्रुप। कहाँ है भैया मेरा टेलीग्राम ग्रुप? गायब कर दिया। ये है, देखो कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, 888 मेंबर्स हो चुके हैं। ये देखो मैंने लिंक बताया ना, आप सर्च करोगे भारत अनुरागी BCP, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। और ये देखिए मैं डेली जो भी मेरी कल क्लास थी, ये स्पेशल क्लास की लिंक डली हुई है। और भी देखिए ये कितनी लिंक डली हुई है, जो यूट्यूब की क्लास आपकी एडजस्टमेंट वाली, ये सारी लिंक्स मैं पहले यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये तो रही मेरी सारी क्लासेस की टाइमिंग, मेरा टेलीग्राम चैनल। तो अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए, इन सभी क्लासेस के लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा। फिर एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो मेरे साथ साथ जितने भी एजुकेटर पढ़ा रहे हैं ना, इसी तरह से सबकी क्लासेस ले पाओगे। तो देख लीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन का प्लान मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कितने का है। ये प्राइस है इतने का, ठीक है बेटा। और नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, हो एक गुड न्यूज़, नया बैच लॉन्च होने जा रहा है। 8 तारीख से सुपर रिवीजन बैच करवाऊंगा, क्रैश कोर्स करवाने वालों, क्रैश कोर्स किसका? बिजनेस स्टडीज़ का। मतलब भैया 25 लेक्चर्स में पूरा कोर्स रिवीजन, पूरे कोर्स का रिवीजन 25 सेशन में, लेकिन लाइव रहेगा, वही प्लस पे रहेगा, सब्सक्रिप्शन लेना। और भी कई सारे बैचेस रहते हैं, इतने बैचेस रहते हैं कि आप उन सबको अटेंड कर ही नहीं पाओगे, इतने बैचेस रहते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो बैच अटेंड कर लो। इतना कुछ देते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टीचर पकड़ा दिए वही पढ़ा रहा है। आपको जिससे पढ़ना उससे पढ़ो, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेकर, ठीक है भैया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी देर ले ली मैंने, आपको काफ़ी टाइमिंग ले लिया। तो अब बिना किसी देरी के मैं चलता हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। इसी तरह से जुड़े रहिएगा, इसी तरह से शेयर करते रहिएगा और अपने स्टडीज़ को आगे बढ़ाते रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय। मैं सेशन एंड कर रहा हूँ आज का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।